देखो मीनिंग ऑफ परमुटेशन એ છે ને 6th ચેપ્ટર શું છે PCNE permutation combination and binomial expansion PCB permutation combination and binomial expansion meaning permutation meaning arranging R items और things items भी बोल सकते हैं या things arranging R items or things from the total n items or things available from the total n items or things available is called क्या बोलेंगे उसको is called permutation where n and r n को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है r को भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है are constants where n and r are constants ये r कौन सा a r ही बना and r are constants such that कैसे हैं वो constants 0 less than equals r less than equals n 0 less than equals r less than equals n formulas लिखिए formula हाँ वो भी लिख दो थोड़ा सा लिखना था क्या इट इज डिनोटेड एज NPR या NPR इस तरह से N बीच में कैपिटल P और फिर R इट इज डिनोटेड बाय NPR N और R दोनों नीचे स्मॉल लेटर्स और P कैपिटल सेंटर या तो N सुपरस्क्रिप्ट किया जाएगा सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखा जाएगा NPR और क्या होगा It is denoted by NPR or NP formula. दिख रहा है तो लाइट आ रही है नहीं ज़्यादा सुबह के टाइम हाँ मुझे तो दिख रहा है चलो चला
NPR इक्वल्स n फैक्टोरियल, ये जो साइन बनाई गई है किस चीज की है, एक्सक्लेमेटरी जैसा दिख रहा है, उसको हम क्या रीड करेंगे मैथमेटिकली, फैक्टोरियल, अपॉन इंटू ब्रैकेट n माइनस r ब्रैकेट कंप्लीट फैक्टोरियल। उसके कुछ रिजल्ट्स याद रखेंगे, NPn इक्वल्स n फैक्टोरियल। व्हाट डज इट मीन, अगर n और r दोनों सेम हो, सपोज n 5 है और r भी क्या है 5 है, तो NPR इक्वल्स NPn हो गए। n और r दोनों 5 है, मतलब 5 में से 5 को अरेंज करना है, तो n लिखो r लिखो, दोनों एक ही बात है। तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, n फैक्टोरियल। NPn minus 1 is also n factorial. What does it mean? r जो है वो n से एक कम है। फॉर एग्जाम्पल n अगर 3 है तो r कितना है 2 है, तो 3 में से 3 को अरेंज करो तो n फैक्टोरियल आएगा, 3 में से 2 को अरेंज करो तो भी क्या आएगा, n फैक्टोरियल। NP0 is always 1, ऑलवेज 1। 5 में से 0 को अरेंज करना है तो एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है 0 तरीके से, कितने मैंने 1 वे, उसमें हम 0 फैक्टोरियल 1 एज्यूम करते हैं, इसलिए 0 फैक्टोरियल क्या एज्यूम किया जाता है 1। नाउ व्हाट डज इट मीन, फैक्टोरियल का मतलब क्या, बताया गया था शायद, कभी बात हुई होगी। चलो मुझे समझा के जरा बताना कि क्या हो सकता है। अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 1 होगा, कितना होगा 2 फैक्टोरियल इज 2, कोशिश करना समझने की। 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720। कुछ पता चला, हाँ बोलो क्या पता चला। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही आएगा, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 आएगा, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो फैक्टोरियल लिखा है वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, एकदम सिंपल ख्याल है। 5 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ख्याल आई क्यों, फैक्टोरियल नो मीनिंग शूट है। कोई डाउट है यहाँ तक, इजी और एकदम सिंपल सी फॉर्मूला है, NPR इक्वल्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरी एक फॉर्मूला लिख के रखेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। NPR इक्वल्स NCR इंटू R फैक्टोरियल। NPR इक्वल्स NCR, ये चैप्टर का नाम क्या है, परमुटेशन। तो NPR में P परमुटेशन है, तो NCR में C क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन को अगर R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी हमें क्या मिल सकता है, कॉम्बिनेशन को अगर R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिल सकता है, परमुटेशन मिल सकता है। टेक्स्ट बुक निकालेंगे, एक्सरसाइज 6.1 पे पहुंच जाएंगे। कौन सा है, पेज नंबर 6.1।
टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम एक्सरसाइज के एंड में करें। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन बी अरेंज्ड इन अ रो? 4 जने, उनको एक लाइन में अरेंज करना, एक रो में अरेंज करना, कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? अब 4 में से कितने को अरेंज करना है नहीं कहा, मतलब 4 में से कितने को अरेंज करना है? 4 को। 4 जन से 4 ने एक लाइन में अरेंज करवाना। लिखे आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 सेंटेंस लिखना इंपॉर्टेंट है। अरेंजिंग 4 persons इन अ रो, मतलब n 4 है और r भी क्या है? 4। 4 में से 4 को अरेंज करना है। NPR इक्वल्स 4P4। अब NPN अगर हो तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल इक्वल्स 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n और r दोनों इक्वल। अभी रिजल्ट देखा था ना हमने, n और r अगर इक्वल है वंशी का, n અને r બંને इक्वल हो तो શું થઈ जैसे n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल क्या है? यहाँ पे सामने रिजल्ट लिख देंगे s NPN इक्वल्स n फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स 24 बिट। अगर 4 जने को एक रो में अरेंज करना हो, कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? 24। पति जो क्वेश्चन कितनु इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाउ मेनी 6 digit numbers can be formed using all the digits of 1 2 3 0 7 9? लिखो फॉर्मेशन ऑफ 6 digit number by using digits। कौन कौन से डिजिट्स दिए हुए हैं? 1 2 3 0 7 9। कैलकुलेटर છે ને બધા જો, जरा टाइप करो तो एक नंबर 0 1 2 3 7 9 कितने डिजिट का नंबर बना? ये 5 है या 6 है? सर ने 6 नंबर्स बोले हैं। 0 1 2 3 7 9 और फिर देखो कितने डिजिट के नंबर दिखाई दे रहे? 5 ही टाइप हो रहे, बराबर। मतलब 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे तो वो डिजिट नहीं है। अब उसके जगह पे 1 2 3 0 7 9 लिखोगे तो 6 डिजिट दिखाई पड़ेगा। ख्याल आया सर क्या बोल रहे हैं? 0 फर्स्ट प्लेस पे अगर आप टाइप करते हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो नंबर्स कितने डिजिट के कहलाते हैं? 5 डिजिट के। 0 फर्स्ट प्लेस पे अगर आया ना तो नंबर 5 डिजिट, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, चलेगा। तो वो जो 6 डिजिट्स हैं, ये 6 प्लेसेस क्यों लिखे सर ने? 6 डिजिट। यहाँ पे कौन से नंबर्स होने चाहिए? 1 2 3 7 या 9 में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे कौन से नंबर होने चाहिए? 1 2 3 7 या 9। 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। तो कैसे अरेंज करेंगे भाई? तो ये 5 जो है उसमें से कोई भी एक फर्स्ट प्लेस पे। 5P1 क्यों लिखा मैंने कि 1 2 3 7 या 9, ये 5 में से कोई भी एक फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए। फिर बाकी के जो 5 प्लेस बच गए वहाँ पे कोई भी 5 में से नंबर्स हो सकते हैं। 5 नंबर भी बचे ना, सपोज 1 चला गया फर्स्ट प्लेस पे तो नंबर्स कितने बच जाएंगे? 2 3 0 7 9। वो 5 कहीं भी हो वो चलेगा। तो उसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं? 5P1 इंटू 5P5। गॉट दिस? यस और नो? ध्यान अब बाजू रखो बेटा, बाहर ना जता नहीं सर, आंखें बहुत दिख रही है, दिख नहीं रहा है।
क्या करें बोलो, बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दे सर, डायरेक्ट बंद करते हैं सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अरे नहीं ताकि जो बच्चे नहीं आए ना उनको भी रिकॉर्डेड देखने को मिल जाए। या तो सर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दे बोर्ड पे, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो। ख्याल आई गयो? 0 फर्स्ट प्लेस पर નથી જોતું એટલે 5 માંથી 1 લીધું આપણે। नाउ रिजल्ट्स अगर मालूम हो कि NP1 क्या होता है, लिखा है NP1 लिखा है हमने रिजल्ट्स में, सर ने NP1 लिखा है, लिख दो वहां पे NP1 इज ऑलवेज एट, NP1 इज एट, रिजल्ट्स में लिख देना ये। और NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 5 into 5 फैक्टोरियल, 5 विल बी 5 एंड 5 फैक्टोरियल विल बी 120। आंसर क्या आएगा 720 वीक्स, सॉरी 600 होगा, 120 into 5, 120 into 5 600 थे सर। चलो कितने नंबर, कौन कौन से नंबर्स थे, 1 2 3 7 9 0, 0 को सर ने एंड में लिखा, ये नंबर्स थे। पहले तो फर्स्ट प्लेस पे ये 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, यस और नो, કેમ કે જો 0 તમે ફર્સ્ટ પ્લેસ પર ટાઈપ કરીને પણ જોઈ લીધું, આવતો જ નથી, ભાગી જાય છે, એટલે 0 ફર્સ્ટ પ્લેસ પર હશે તો એ નંબર કેટલા ડિજિટનો કહેવાશે 5 ડિજિટનો, એટલે 0 નથી જોઈતું, તો આ 5 માંથી કોઈ એક આવી ગયો ફર્સ્ટ પ્લેસ પર। હવે સપોઝ 1 ફર્સ્ટ પ્લેસ પર જતો રહ્યો તો હવે કેટલા નંબર બચ્યા 4 નહીં, કેટલા નંબર 0 બી, સેકન્ડ થર્ડ ફોર્થ પર તો 0 બી આવી શકે, એટલે બાકીના 5 ને કેટલી રીતે અરેન્જ કરી શકાય 5। तो पहले लिखा मैंने 5P1 और फिर क्या लिखा 5P5, मतलब 5 में से कोई एक फर्स्ट प्लेस पे और बाकी के जो 5 बचते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, तो उसके लिए 5। क्लियर, लिख लो आंसर। I think this okay. કાલે 7 વાગે સાપ આવી ગયો, થઈ ગયું ને, આગળ વધી। ક્વેશ્ચન નંબર 7, in how many ways 5 boys and 3 girls be arranged in a row such that all the boys are together। 5 boys हैं और 3 गर्ल्स हैं, लिखो अरेंजिंग, आंसर नंबर 7, arranging 5 boys and 3 girls in a row सच दैट, बुक में एक ही क्वेश्चन पूछा है सर, उसमें सब पार्ट्स करके लिखेंगे, इसलिए इसमें आगे लिख दिया रोमन 1 नंबर 1, ऑल बॉयज, क्या पूछा हुआ है, ऑल बॉयज आर टुगेदर। फिर सेकंड अंदर सर ऐड करने वाले हैं, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, और थर्ड ऐड करने वाले हैं इसमें,
all boys and all girls are together. पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, सारे बॉयज जो भी हैं सबको साथ में बिठाना है. कितने बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी हैं? जिनको साथ में रखना है उसका एक ग्रुप बना देना है. क्लियर? यहाँ पे दूसरे वाले में क्या कहा हुआ है? दूसरे वाले में किसको साथ में रखना है हमें? तो उसका एक. तीसरे वाले में क्या कहा हुआ है? આટલો ખ્યાલ આવી ગયો. જેને સાથે બેસાડવાના છે એમનો एक ग्रुप बनाइए. चलो, ग्रुप के अंदर कितने जने फर्स्ट वाले में? वो 5 बॉयज 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं. 5 बॉयज, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, 5 बॉयज हैं तो पहले ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है. तो उसके लिए हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल. क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल. और टोटल कितने हो रहे हैं? तो ये इसको एक ग्रुप, जरूरी नहीं कि पहले 5 के 5 बॉयज हो. ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक गर्ल है, फिर 5 बॉयज हैं, फिर 2 गर्ल हैं. गर्ल्स को साथ में नहीं रखना है, ऐसा नहीं कहा हुआ. किसको साथ में रखना है? तो गर्ल्स कहीं भी आगे पीछे यहाँ पे हो सकती है. तो उसको टोटल काउंट करने का भी कितने हैं? तो 3 गर्ल और 1 बॉयज का ग्रुप. कितने हुए? 4 फैक्टोरियल. ये ख्याल है. 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा? ग्रुप में कितने जने हैं? ग्रुप में कितने जने? 5. फिर ग्रुप को एक सिंगल काउंट करना है. ग्रुप को क्या गिनना है? एक ही गिनना है. और 3 गर्ल. कितने हुए? 4. क्लियर ना? 3 गर्ल और 1 ग्रुप. तो उसको हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो टोटल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल कितलू थશે? कोई कैसे बने? 5 फैक्टोरियल कितलू थશે? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120. કેટલું થશે? 120. અને 4 ફેક્ટોરિयल 4 × 3 × 2 × 1 इंटू कर लो दोनों का. कितना आ रहा है? 288. अब ग्रुप में कितने जने सेकंड वाले में? तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल. और ग्रुप के साथ अगर काउंट करो डायरेक्ट तो कितने हैं? 6. 5 बॉयज और 1 ग्रुप. 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6. एंड 6 फैक्टोरियल करो इंटू कितना आ रहा है बोलो? कितना आ रहा है? 4320. लास्ट वाला. चलो, पहले ग्रुप में कितने जने हैं? तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल. दूसरे ग्रुप में फिर टोटल कितना है? तो 1 and 2 ओनली. इसमें क्या हो सकता है? पहले बॉयज का ग्रुप फिर गर्ल्स का, या तो पहले गर्ल्स का ग्रुप, तो वो 2 अरेंजमेंट वो भी हो सकते हैं. तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल. क्लियर? फर्स्ट ग्रुप में 5 जने, इसलिए उसको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं. सेकंड ग्रुप में 3 जने. पर ये क्या हो सकता है? पहले बॉयज फिर गर्ल्स, और अदरवाइज पहले गर्ल्स फिर बॉयज. तो वो भी अरेंजमेंट पॉसिबल. तो इसको 1 and 2 काउंट करेंगे. So 5 factorial is 120, 3 factorial is 6 and 2 factorial is 2. लिख लो आंसर. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है.
एक मिनट ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।